फास्टेस्ट वे क्या है ट्राइग्लिसराइड को कम करने का? क्या डाइट लेनी चाहिए ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए? ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए? और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, FAQs, जो कि पेशेंट्स हमसे पूछते हैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। तो आइए इन सब के बारे में आज जानते हैं। हेलो एवरीवन, I am Ritu Singh, Senior Dietitian in Sarvodaya Hospital Sector 8 फरीदाबाद and Director of Nutritionaholic Diet Clinic। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए? देखा गया है कि डेली रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। दूसरा, हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने हैं इन स्पाइट ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमारा ओट्स, मिलेट्स, होल व्हीट फ्लावर, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारा TGL लेवल को कम करने में मदद करते हैं। और हमें रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मैदा, बिस्किट्स, चिप्स और जितने भी हमारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। शुगर्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं जैसे कि कोलाज, इंस्टेंट रेडीमेड फूड्स, रेडीली अवेलेबल फूड्स, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए अल्कोहल को अपने डाइट रेगुलर रूटीन में से एलिमिनेट करना चाहिए एंड हमें प्लांट प्रोटीन चूज करना चाहिए रेदर देन एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में हमारा आता है जैसे कि पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स, ये हम चूज कर सकते हैं। ये हमारा ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। और हमें हेल्दी फैट्स भी चूज करने चाहिए ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। हेल्दी फैट्स में हमारा आता है मूफा, जो कि हमारा ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। मूफा में क्या क्या हमारे आते हैं? कनोला ऑयल, सेसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे हमारे मूफा में आते हैं। तो हम इसको इजीली चूज कर सकते हैं रादर देन चूजिंग द सैचुरेटेड फैट्स। ये हमें नहीं लेने चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल हैं और TGL को भी बढ़ाते हैं। तो जैसे कि घी हो गया, मार्जरीन हो गया, बटर हो गया, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। और देखा गया सैचुरेटेड फैट हमारे प्रोसेस्ड फूड्स में भी पाया गया है, हिडन फैट्स बोलते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, इनमें हमारा हिडन फैट होता है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे फास्टेस्ट वेज हैं जो हम ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। कौन से फूड्स जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए? तो होल ग्रेन्स, नट्स, हमारा प्लांट प्रोटीन्स, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारे हमारे कुछ फूड्स हैं जो कि TGL को कम करने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे FAQs कुछ जो हमारे पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। पहला FAQ जो पेशेंट जनरली हमसे बात करते हैं कि मैडम सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए? तो माई ओनली आंसर इज कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद अ गुड डाइट इज इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड लेवल। एंड कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं होल ग्रेन्स, नट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि गार्लिक, जिसमें कि नायासिन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। तीसरा FAQ जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि कितना समय लगता है ट्राइग्लिसराइड को कम आने में डाइट के थ्रू, तो हम ये सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को कि इट टुक 1 month टू रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड लेवल अलॉन्ग विद अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि फिश ऑयल कैप्सूल्स जो आते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। तो ये थे हमारे कॉमन सवाल जो पेशेंट हमसे पूछते हैं। अब हम आपसे एक डाइट प्लान शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पे, जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने में आपकी मदद करेगा। ये है हमारा डाइट प्लान जो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड बड़े पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिनका TGL लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये डाइट प्लान उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जनरली पेशेंट हमसे पूछते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड हमारा बिलो 150 होना चाहिए। जिन पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड लेवल 200 से ऊपर है तो ये वीडियो डेफिनेटली उनके लिए है। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।